देखिए, यहाँ हम अमृता शीशी ग्रंथ के 21वें काव्य पर चर्चा कर रहे थे और इसमें विशेष विशेषार्थ पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर समता भाव की महिमा गाई गई है। समता को यहाँ ज्ञानार्णवकार ने भी साम लिखा है। ज्ञानार्णवकार ने भी साम्य को परम ध्यान कहा है। समता से संकल्प विकल्प नष्ट होते हैं और फलस्वरूप रागादि का पुनः प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। मतलब कि जब समता भाव अंतर में उत्पन्न होता है, समता का अर्थ क्या है? ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, उसका नाम है समता भाव। चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में आया। ठीक है। तो ये राग द्वेष का अभाव कैसे होगा? तत्व ज्ञान से, स्वानुभूति से, शुद्धोपयोग से समता भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि राग द्वेष भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो समता से संकल्प विकल्प नष्ट होते हैं और फलस्वरूप रागादि का पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता है। प्रादुर्भाव मतलब पैदा होना। अतः बाह्य तप द्वारा करोड़ों जन्मों में जिन कर्मों का क्षय किया जाता है, समता के आश्रयण से वे निमेष मात्र में जीते जा सकते हैं। ये बात ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी आई और ये बात खेडाला में भी पड़ी है ना। ऐसा अपूर्व महात्म्य समता का है जिसे प्रस्तुत पद में देवी कहकर बहुमानित किया गया है। ठीक है। समता रूपी देवी ऐसा कहा गया क्योंकि समता शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए समता रूपी देवी कहा गया। तो यहां कहा गया है कि समता भाव की सामर्थ्य कितनी है ना। समता भावना की सामर्थ्य का प्रतिपादन करते हैं। तो समता भाव की सामर्थ्य कितनी है? कि इतनी सामर्थ्य है कि जे जो विकार पूरे तीन लोग को जीत लेते हैं, जिनको लोग जीत नहीं पा रहे, है ना। काम से पीड़ित, कोई क्रोध से पीड़ित, जो कोई लोभ मोह से पीड़ित, कोई भी इन सब विकारों से पीड़ित है, तो उनको जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने अंदर समता भाव को उत्पन्न करेंगे, स्वाश्रय से, स्वानुभव से समता भाव को उत्पन्न करेंगे, तो ये काम क्रोध आदि कोई भी विकार टिक ही नहीं सकते उसके सामने। सब क्षय को प्राप्त होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी समता की सामर्थ्य यहाँ बताई गई है। देखिए, यहाँ पर हमने अभी ये पद पढ़ा था 21वां। एक बार पुनः इसका पाठ करेंगे। ठीक है। फिर कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कालत्रयेऽपि भुवनत्रय वर्तमान तत्त्वप्रमाथि मदनादि महारयोमि पश्यासु नाशमुपयान्ति दृशैव यस्या सा सम्मताननुसतां समतैव देवी। तो ख्याल आया होगा ना? छंद, छंद का भाव पूरा अपन ने ये अर्थ इसमें समझ लिया तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो समता की महिमा यहाँ पर गाई गई है। अब अगले काव्य में जब तक समता प्राप्त नहीं होगी तब तक कामादि शत्रुओं की पीड़ा बनी रहेगी, यह बताते हैं। तो इस बात की चर्चा आगे की जाएगी। ये ध्यान के लिए इन सब भावों का होना जरूरी है। समता भाव का होना जरूरी है। समता होगी तो राग द्वेष नहीं होगी, काम क्रोधादि विकार नहीं होंगे। तो कामादि विकारी भावों का अभाव होना जरूरी है और समता भाव का प्रकट होना जरूरी है। तब जीव स्वरूप ध्यान करेगा, स्वरूप स्थिरता करेगा और परमात्म पद की प्राप्ति करेगा, है ना। यहाँ पर ये ध्यान की चर्चा है ना इस ग्रंथ में। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले ये गुण विकसित करने चाहिए अपने अंदर, है ना। ये क्रोधादिक कामादिक विकारी परिणामों का नाश होना चाहिए, समता भाव उत्पन्न होना चाहिए और जो पहले कही थी आलस्य का त्याग होना चाहिए। ठीक है ना। बोध रत्न होना चाहिए और समता भाव होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब जो बातें यहाँ कही थी, तो वो यहाँ पर हमें दोहरा लेना है।
ये जब अंतर में अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होंगे तो खराब खराब भाव उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। इसके बाद अपन जिनवाणी शुद्धि पढ़ेंगे। सर, यहाँ यहाँ समता या संयम शुद्धोपयोग की सूचना देता है, ऐसा लिखा है। हम्म। तो हम संयम तो चारित्र गुण के है, संयम चारित्र गुण है की पर्याय है, और शुद्धोपयोग ज्ञान गुण की पर्याय लेंगे, और समता भाव इसमें क्या लेंगे? समता भाव भी चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण की पर्याय लेना है। हम्म। यानी दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के ही होना चाहिए। हाँ, तो समता तो सम्यक चारित्र हो गया, संयम भी सम्यक चारित्र हो गया, और शुद्धोपयोग भी ज्ञान हो, ज्ञान हो गया। हम्म। हाँ, वो भी वहां पर चारित्र भी है शुद्धोपयोग की दशा में। शुद्धोपयोग में केवल ज्ञानोपयोग नहीं है, हम्म, शुद्धोपयोग में सम्यक दर्शन भी है, और स्वरूप में रमणता भी है। चारित्र भी है। हाँ, इसलिए वो तीनों है, वहां रत्नत्रय है शुद्धोपयोग में। बस इतना ही पूछना था। चलिए, बहुत अच्छा। डॉक्टर निधि जी। भैया जी, व्यवहार मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय होता है। हम्म। होता है ना। ये होता है तो वो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे निश्चय वाले से, जो साधुओं को होता है? हम्म। देखिए, अपन ने पंचाशी का संग्रह ग्रंथ पढ़ा था, इसके पहले स्वाध्याय किया था। तो उसमें निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय दोनों की चर्चा आई। तो निश्चय रत्नत्रय का परिणाम, जिसमें निज स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम है। ठीक है ना। और व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम वो शुभ विकल्प रूप है, अशुभ से बचने के लिए आता है। ठीक है, और शुद्ध के लिए वो निमित्त है। ठीक है ना। इसलिए उसको ही व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि सम्यक दृष्टि जीव को जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप शुभ विकल्प होता है। देवशास्त्र गुरु को, बीतरागी देवगुरु धर्म को ही मानेगा और किसी को नहीं मानेगा। 25 दोषों से रहित होता है। ठीक है, 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा होती है। तो ये शुभ विकल्प है यहाँ पर, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक कहा। और व्यवहार सम्यक ज्ञान जो द्वादशांग का ज्ञान है, अंग पूर्वों का ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उसे सम्यक ज्ञान कहा, व्यवहार नहीं से। शास्त्र ज्ञान है ना, सम्यक श्रुत ज्ञान जो है, जिनवाणी का ज्ञान। और सम्यक चारित्र कहा व्रतादिक को, व्रत शील संयमादि का जो पालन है उसको व्यवहार से सम्यक चारित्र कहा। ठीक है, 28 मूलों के पालन को सम्यक चारित्र कहा। तो ये शुभ विकल्प रूप हैं तीनों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में शुभ विकल्प हैं। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय है, भेद रत्नत्रय है, और निश्चय रत्नत्रय वह शुद्धोपयोग रूप है, जिसमें स्वा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम है ना। और वो तीनों ही भाव स्वसन्मुख हैं, स्वाश्रित हैं, और तीनों के ही फल में समता और सुख की उत्पत्ति होती है। तीनों ही शुद्धोपयोग रूप भाव हैं, है ना। इसलिए वो तीनों ही अभेद रत्नत्रय हैं, और निश्चय रत्नत्रय के। ठीक है। भैया जी, एक अलग क्वेश्चन है। अभी आपने कहा था कि हम्म। पूछ लूं, दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए पूछिए। भी आपने जैसे कहा था ना कि सूतक है मेरे, तो मैं शास्त्र को नहीं टच कर रहा हूँ। हम्म। तो इस बात से एक ख्याल है कि अम, जैसे हम सूतक को मान ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ जीव को मानते हैं। शरीर चला गया, हमने उसको दाग मतलब उसका दहन कर दिया है। आत्मा अपनी जगह पर गई अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये सूतक वाला मैटर क्या मीन्स, ये टॉपिक जिनवाणी में लिखा हुआ है, हम इसे मानते क्यों हैं मीन्स? ये काल शुद्धि के अंतर्गत आया है। और दूसरी बात, एक आचार्य का तर्क बहुत सुंदर आया इसके पीछे,
शोकातिरेक और हर्षातिरेक वाला, ये हमारे भावों पर भी असर डालता है। जब तक हम गृहस्थ अवस्था में हैं, हमारा कोई प्रियजन यदि वियोग को प्राप्त होता है तो हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, तो शोक का अतिरेक होता है। और जब हमारे घर परिवार में किसी का जन्म होता है तो हर्षातिरेक होता है, प्रसन्नता की तीव्रता होती। और अतिरेक किसी भी चीज का हो, अतिरेक किसी भी चीज का हो, उसमें अविनय की संभावना रहती है। इसलिए उस अभिनय की संभावना भी ना बने, इसलिए हम कुछ पाबंदियां रखते हैं। अब कोई कहेगा मुझे तो ना शोक अतिरेक हुआ ना हर्ष अतिरेक हुआ, लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, संभावना तो है ना, हमें संभावना तो है। आपको पता है, हमारे घर में यदि गाय है और गाय यदि जनती है तो अभी हमें सूतक लगता है एक दिन का, क्योंकि हमारे घर में गाय जनी तो हमें हर्ष बहुत हुआ। और हम फिर क्या करते हैं, सुनना जरा ध्यान से, कि हम मंदिर गए तो चार लोग कहेंगे भैया हमारे यहाँ गाय जनी, बछड़ी हुई है, वो गाय मतलब बछड़ा हुआ या बछड़ी हुई, जो भी हुआ। तो आप ये भी भूल गए कि यहाँ मंदिर में ये चर्चा नहीं करना चाहिए, है ना, यहाँ तो आत्मा और परमात्मा की ही बात करना चाहिए। लेकिन वो हर्ष इतना ज्यादा हो रहा था कि वो विवेक नष्ट हो गया, कि कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये संभावनाएं होने से कि हर्षातिरेक या सुखातिरेक में वह कोई देव शास्त्र की अभिनय न कर दे, इसीलिए मात्र थोड़ी सी पाबंदियां लगाई हैं। बाकी ध्यान की और साधना की तो पाबंदी है नहीं। हम अपने स्वरूप का ध्यान करें, परमात्मा की भक्ति करें, पाठ करें, ये इसकी तो कोई पाबंदी है नहीं। तो वो उत्कृष्ट कार्य हमें इस ऐसे समयों में करना चाहिए, और कोई आग्रह नहीं पालना चाहिए। मंजूषा जी कुछ विषय जोड़ रही हैं लगता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, बिल्कुल सही। निधि जी आपको समझ में आया क्या? ठीक है ना, चलिए। तो ये अपनी जो व्यवहार नय की व्यवस्थाएं हैं, व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, इनका भी हमें पालन करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, अब वो दूर रहते हैं, पता नहीं दूर के रिश्ते वाले हैं, और हमें तो अब उनके बारे में पता ही नहीं है ना, हम कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जो आगम में बताया गया है ना, प्रथमानियों के ग्रंथों में आया, चरणानियों के ग्रंथों में आया, तो जो विषय आया है उसका हमें पालन करना है। अब हम महापुरुषों का उदाहरण देते हैं, जैसे कि भरत जी का उदाहरण देते हैं कि उनके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी वो भगवान जिनेन्द्र के केवल ज्ञान की पूजा करने गए तमोक्षण में। तो ये वो उत्कृष्ट पुरुषार्थी जीव हैं, है ना, उनके अतिरेक वगैरह वगैरह वाली संभावना नहीं होती। वो उनकी बात विशिष्ट है। वो तो साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन करने गए, उनकी दिव्यध्वनि सुनने गए, तो उनने निर्णय क्या लिया, पुत्र उत्पत्ति हुई, चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, और उसी दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी समय भगवान ऋषभ देव को। तो उन्होंने भगवान ऋषभ देव की भक्ति करना चुना। मतलब सबसे ज्यादा हर्ष उनको ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान होने का था, इसलिए वो वहां गए। तो वो विशिष्ट पुरुषार्थी जीव हैं। ऐसा ऐसा उदाहरण देकर हम लोग जो कम पुरुषार्थी लोग हैं, अस्थिर चित्त वाले लोग हैं, है ना, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी हम तो प्रक्षाल करने जाएंगे। नहीं, पूजन कर लो ना, भाव पूजा कर लो ना, बाहर से या दूर रह के दर्शन कर लो, ध्यान कर लो परमात्मा की, अंदर में भक्ति जगा लो। कृत कारत अनुमोदना सबका एक सही फल होता है। तो आग्रह क्यों? पर ये सामाजिक व्यवस्थाएं भी होती हैं कुछ, तो उनमें भी आग्रह रख के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उन व्यवस्थाओं का भी हमें पालन करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, ये विषय से विषयांतर था, लेकिन फिर भी अपन ने चर्चा की। तो यहाँ तो
समता भाव की चर्चा है और समता की महिमा गाई गई है, तो हम सब समता भाव को अवलंबन करें। ठीक है ना। ऐसी इस एक 21 नंबर के छंद में प्रेरणा दी गई है। अब अगला छंद होगा 22 नंबर। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा 21 दिख रहा है, लेकिन वो यहाँ 22 समझना है, 22। बच्चे, आपके ग्रंथ में भी 22 लिखा है कि 21 मिसप्रिंट पीडीएफ में? चलिए, 21 लिखा है। हाँ, तो 2 कर लेना है इसको, तो 22 हो गए उसमें। अंडरस्टूड है। 21 हुआ तो ये 22 है, अगला 23 होगा ना, अगला 23 है। चलिए, 22वें काव्य पर चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति, बच्चे बोलिए। प्रमाणिका जड़ जन्म से तन अवसान कर स्वरूप यथार्थ जगे का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी वंदना सतवार है वंदना सतवार। बोले सांग जिनवाणी माता की जय, मां की जय। जय हो। भी नौबार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच